शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही सुंदर भजन सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों है जो करते प्यार ईश्वर से, बसे तो जिनकी आँखों में बसाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बहुत ही सुंदर गीत है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। प्यार चीज ही ऐसी है, उसकी अभिव्यक्ति ही ऐसी है कि वो नैनों से अपने आप प्रकट होने लगता है। दीवानगी, परवानगी, परवानापन, मस्ती, खुमारी जब चढ़ जाती है प्रभु प्रेम की, तो वो उतारे नहीं उतरती। बहुत ही सुंदर भाव है गीत के। आज की मुरली का सार है, दुनिया में ज्यादातर लोग आजकल अशांत हैं। स्ट्रेस, टेंशन, वरी
बहुत अधिक। यहां तक कि कई लोग तो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। कईयों को एंजाइटी बहुत रहती है बिना मतलब के, कई चिंताग्रस्त हैं, कईयों को अज्ञात का भय, फियर बना हुआ है निरंतर, ना जाने किस चीज से डर रहे हैं वो। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज, फियर मैनेजमेंट के कोर्सेज, हाउ टू मैनेज डिप्रेशन, इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े वर्कशॉप्स चलती रहती हैं। और बड़ी बड़ी कारपोरेट सेक्टर में भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं ताकि जॉब स्ट्रेस मिनिमम हो। जब स्थिति बिगड़ जाती है तो जो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मदद भी ली जाती है। और ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर इवन दवाइयां भी लोग खाने लगते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, शांति कहीं बाहर मिलने वाली नहीं, तुम अपने स्वधर्म में टिक जाओ। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए मानसिक पवित्रता जरूरी है। मन के संकल्प प्योर होंगे, पावरफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वाणी भी वैसी श्रेष्ठ होगी, मधुर होगी, निरहंकारिता से संपन्न होगी, नम्र होगी। और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे, उत्कृष्ट क्वालिटी के होंगे। तो बाबा कहते हैं जहां पवित्रता है वहां शांति है। तो हमें कहां वर्क करने की जरूरत है? हमें पवित्रता पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल मेंटल पॉल्यूशन बहुत अधिक हो गया है। उस मेंटल पॉल्यूशन को खत्म करने की जरूरत है, मेंटल टॉक्सिसिटी को खत्म करने की जरूरत है, डिटॉक्स होने की जरूरत है मेंटली। वो कैसे होगा? बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में टिक जाओ। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूं, इस भाव में टिक जाओ। और शांति धाम की रहने वाली हूं, मेरा जो घर है वो भी शांत है, मेरा घर भी शांत, मेरा स्वरूप भी शांत, मेरा पिता भी शांत। तो फिर स्ट्रेस काहे का है? तो अपनी हमें क्षमता बढ़ानी होगी, और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, राजयोग मेडिटेशन, जो परम पिता परमात्मा द्वारा उद्घाटित, वो हमें सीखना होगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रशिक्षण लेना होगा। और जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हमने देखा है उसके परिणाम स्वरूप स्ट्रेस, टेंशन दूर हो जाता है और लोगों की गोलियां भी बंद हो जाती है, रात को नींद आने लगती है। तो इसलिए आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, मेडिटेशन हमें ये सीखना होगा ताकि हमारी आत्मा पवित्र हो, और जितनी पवित्रता होगी उतनी मन में शांति होगी। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? और शिव बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? दुनिया में मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डाल देते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहां तो परम पिता परमात्मा शिव ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये मैटीरियल यज्ञ नहीं है, ये भौतिक यज्ञ नहीं है। इसमें घी, सामग्री वगैरह नहीं डलती, इसमें तो स्वयं की आहुति डालनी पड़ती, मैं की आहुति डालनी पड़ती, अपने अहम की आहुति डालनी पड़ती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आहुति डालनी पड़ती है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा कर देते हो। तुम बच्चों को बाबा ने कहा योग का यज्ञ करना है, क्योंकि योग अग्नि है, उसमें
जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं। तुम्हें योग की रेस भी करनी है, आपस में हमें एक दूसरे से आगे निकलना है, और मेडिटेशन, ताकि हम अपने आप को, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकें, आत्मा रूपी बैटरी को, और जीवन के इंचार्ज बन सकें। तो बाबा कहते हैं यदि तुम ऐसा करोगे, योग का यज्ञ करोगे, योग की रेस करोगे, तो रुद्र भगवान शिव के गले का हार बन जाओगे, और सतयुग में फिर बैकुंठ में विष्णु के गले की वैजंती माला के मणके बन जाओगे। आज की मुरली का वरदान है, निर्मानता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्मानता मतलब निरहंकारिता, अभिमान का अभाव। निर्मानता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सक्सेस बहुत इजी हो जाती है और आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, माननीय बन जाते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखने लगते हैं। बाबा कहते हैं सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वो सहज सफलता को पाती रहती हैं। निर्माण बनना ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। सबसे बड़ा सेल्फ एस्टीम का पॉइंट क्या है? ह्यूमिलिटी, नम्रता। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। बल्कि अगर आप निर्माण हैं, नम्र हैं, निरहंकारी हैं, तो सब आपके सामने एक दिन झुकना शुरू हो जाते हैं। अहंकारी भी झुकते हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। वर्तमान समय के अनुसार सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में, किसी के भी हम संपर्क में आए, संबंध में आए, तो हम कैसे हों? निर्माण, बिल्कुल सिंपल, ईगोलेस, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं विजयी रतन बन जाती हैं, हर प्रकार की बुराइयों को जीत लेती हैं, निर्विकारिता में चली जाती हैं। तो इसलिए आज के स्लोगन में है कि जो निर्माण है वही माननीय बनते हैं। पतित पावन सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है, जो निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव है। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को पावन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ एक मनुष्य का प्रश्न नहीं, ये तो सारी सृष्टि पतित हो गई। बाबा समझाते हैं कि बच्चे जब सतयुग था तो भारत पावन था, सबकी सोल गोल्डन एज थी, सतो गुणी सतो प्रधान। अब सब पतित बन गए हैं कलयुग में। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला परमेश्वर है, सदाशिव, उसको हमेशा याद करना चाहिए दिल से, रोम रोम से। इस समय परमपिता परमात्मा शिव हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए फरमान देते हैं, मीठे बच्चे, देह और देह के संबंधों को भूल, देह के पदार्थों को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये रोज होता है, एवरी डे। ये फरमान सदा के लिए है, जब तक जीना है ये फरमान पे हमें अमल करना है। और हर रोज की मुरली में होता है, देह से देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बहुत स्नेह और प्यार से मुझे याद कर, तो मैं गारंटी करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा ने बताया हमें कि ये भारत हेवन था, स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं यहाँ थी,
बाकी और कोई धर्म ही नहीं था। उस वक्त सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी, परम धाम में थी। मैं संगम युग पर आता हूं, जिसको कुंभ कहा जाता है। कुंभ के मेले पर कितनी भीड़ होती है। वहां पर नदियों का मिलन होता है, जहां गंगा सागर का मिलन होता है। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां भी कुंभ लगता है, मतलब नदियों का मिलन या नदी सागर का मिलन, उस संगम पर अनेकानेक आत्मा जाकर डुबकी लगाती हैं। लेकिन वास्तविक कुंभ तो इस वक्त है। ये पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं है, ये है ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा। जब आत्माओं को आके पावन बनाते हैं और पावन बना के उनको भी ज्ञान गंगाएं बना देते हैं, और वो ज्ञान गंगाएं सारी सृष्टि को पावन करती हैं। तुम ये भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करके, बाकी सब धर्मों का विनाश करने के लिए। निराकार परम पिता परमात्मा शिव को प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानसी तनवाश्रितम परम भावम जानन्ते मम भूत महेश्वरम। परमात्मा जब भी आते हैं तो गीता के अनुसार प्रकृति को अधीन करके आते हैं। शिव बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता है। नई दुनिया आ रही है, ये ओल्ड दुनिया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड थ्रू द वैल्यूज एंड वर्च्यूज। पुरानी दुनिया को विनाश तो सामने खड़ा है, हम देख रहे हैं। पहले ये बात कहते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब आंखों के सामने देख रहे हैं कि एटम बम की भी तैयारी हो रही है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहां लाइट के शरीर हैं, हड्डी मांस के शरीर नहीं होते। वहां सूक्ष्म शरीर होते हैं। बाबा ने कहा जैसे कई घोस्ट भी होते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर होते हैं। बाइबल में होली घोस्ट भी कहा गया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बीत गई, अब बहुत थोड़ी रही है। बहुत गई थोड़ी गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है। थोड़ा समय है, जितना हो सके बाबा को याद करें, ताकि अंतिम क्षण हमारा उसी की याद में हो, अंत मते सुगति हो जाए। वो शिव है निराकार। उसको सोमनाथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाबा ने बच्चों को ज्ञान का सोम पिलाया, ज्ञान का अमृत पिलाया। बबूलनाथ भी कहते हैं क्योंकि बबूल जैसे जो आत्माएं कांटे रूप थी, उनको आके फूल बनाता है। इसी तरह पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर कई नाम है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते हैं जब संगम का समय होता है तब मैं एक ही बार आता हूं, जब कलयुग का और सतयुग का संगम होता है। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूं। ये नियम है, लॉ है। शिव बाबा एक है। शिव बाबा का अवतार भी एक है। एक ही बार आकर मैं सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूं। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है। बाबा ने कहा भारत को थमाने के लिए, क्योंकि सन्यासी पवित्र रहते हैं तो पवित्रता द्वारा भारत को थमाते हैं। अगर सन्यासी ना होते तो भारत विकारों में जल मरता। पवित्रता तो चाहिए ना। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। अभी तो ग्रस्त धर्म भी पतित हो गया है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। बाबा कहते बच्चे तुम इस संसार में रहो, कमल फूल की तरह पवित्र बनो, तुम्हें फिर उच्च पद मिलता है जो घर ग्रस्त में रह के
सन्यासियों की तरह रहते हैं, पवित्र। अभी बाबा द्वारा तुम समझदार बनते हो, तुम्हें सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी भी बन गए हो, क्योंकि तुम सेल्फ का दर्शन करते हो, स्व आत्मा का दर्शन करते हो, अर्थात तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। परम पिता परमात्मा से हमें ज्ञान मिलने से हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो यही वास्तव में स्वदर्शन है, सेल्फ रियलाइजेशन है। इस सृष्टि रूपी चक्र में हम स्व का दर्शन करते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या थी। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजोगुण और कलयुग में तमो प्रधान। तो ये हमें ज्ञान से प्राप्त हुआ है, शिव बाबा से। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो, एम्बाइब, उसको अपने जीवन में धारणा करना होगा। केवल ज्ञान से कल्याण नहीं, धारणा से कल्याण है। तो जो भी जीवन में आने वाले विघ्न है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हर्डल्स हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अनेक प्रकार के माया के विघ्न आते हैं। माया के आने का कारण कुछ न कुछ अज्ञान होता है। यदि हम पूर्ण रूपेण ज्ञान स्वरूप बन जाएं, तो माया के विघ्न हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। विघ्न हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो जरूर हम जीतेंगे इस जंग को, क्योंकि उसका संग है, उस परमेश्वर का रोज सत्संग भी मिलता है, संग भी मिलता है। वो हमारा साथी है, तो हमें डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।